दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का इजलास जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 100 से जायद आलमी रहनुमा शरीक। इफ्तिताही खिताब में UAE के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहान ने कहा, आलमी माहौलियाती सूरत हाल मुस्तकबिल का बड़ा खतरा है। निमटने के लिए मिलकर इकदाम उठाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने पर जोर दिया। कहा, बड़ी कंपनीज को माहौल दोस्त कारोबार और काबिल तजदीद तवानाई की तरफ आना होगा। कारोबारी फायदा इंसानों की बका में पिन्हा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर तरक्की पजीर ममालिक ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते हैं। दुनिया को मुस्तकबिल में जीरो कार्बन पॉलिसी को अपनाना होगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं का कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा मसला है, जिससे निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। उम्मीद है ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में तब्दीली का बायस बनेगी। बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार भी बनेगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम को करने दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में वकला से खिताब। बोले, हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। आवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें और मुल्क की किस्मत उन 2 शख्सियात के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। मजीद बोले, उनका एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं, क्या बुजुर्ग होकर आप मुल्क के लिए नई समत का तयन कर सकते हैं। हल्का बंदियां जारी हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। 8 फरवरी से 54 दिन पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, आरओज और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। RO अदालतें या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल पर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया, नो कमेंट्स। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 6 कम होकर 266 हो गई। पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलूचिस्तान से 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें बरकरार। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान में ख़वातीन के 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 के बजाय 169 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। फहरिस्त के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली में जनरल सीटें 297 मुकर्रर, सिंध असम्बली में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलूचिस्तान असम्बली में जनरल नशिस्तें 51 होंगी। सिंध में इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों में रद्दोबदल। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़कर 3 हो गई। कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल के लिए कौमी असम्बली की 4-4 नशिस्तें मुकर्रर। ज़िला मलीर और ज़िला कुरंगी और कराची वेस्ट की 3-3 और कीमाड़ी की 2 सीटें होंगी। सांगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गईं। हैदराबाद के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 बरकरार। जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर के अजला को मिलाकर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की भी 1-1 नशिस्त में इजाफा कर दिया। खैरपुर, सांगढ़ और ठट्टा की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में बुशरा बीबी, फरहा गोगी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वजारत कानून ने साफिर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। केस की आइंदा समाअत कल अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत ने साफिर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मज़ारी का नाम PCL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया कि शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। DG इमिग्रेशन 1 हफ्ते में नाम निकाल कर रिपोर्ट करें।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ 10 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 542 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,073 पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर की कीमत में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपए पर फरोख्त। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। मरीम औरंगजेब के मुताबिक कल पहले इजलास में सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला होगा। लाहौर सिटी डिवीजन में टिकट की तकसीम का इजलास 15 दिसंबर को होगा। उधर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की मुलाकात। पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह। वादत रोड ता पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। 2.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर और 10 यू टर्न्स बनाए गए। निगरान वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात की बहाली के मंसूबों पर बातचीत हुई। स्मॉग कम होने के बाद दोबारा बढ़ी तो पंजाब हुकूमत ने भी फैसला बदल लिया। कल तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया गया था। खलीज अदन में पाकिस्तानी तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए PNS तुगरुल तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया समुद्र में अमन व अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम। कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने पाकिस्तानी टीम को दावत पर बुला लिया। स्क्वाड 5 दिसंबर को वजीर आजम हाउस जाएगा। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। अदब से मोहब्बत करने वाले जायद अदीबों की शिरकत। वज़ीर आला मकबूल बाकी ने खिताब करते हुए कहा कि हम पुरअमन लोग हैं। हमारा अदब हमारी बेहतरीन इक़दार का सबूत है।